गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सनशाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम लोग आज हाई स्कूल की मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे उसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक लोहे का स्तंभ बना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात किया, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। ये है बेलन, ये है आपका बेलन। बेलनाकार स्तंभ बना है, ये उसकी ऊंचाई कितनी है? 220 और व्यास कितना है? 24। तो त्रिज्या कितनी हुई? 12 सेंटीमीटर। ये इसके बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस पर एक दूसरा बेलन आरोपित है। ये बेलन जिसकी ऊंचाई 60, ऊंचाई कितनी दी गई? 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यही तो है। तो ये जो स्तंभ बना उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यही तो है। अब लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर और एच। पाई कॉमन या पाई वैल्यू के आर 12 स्क्वायर और एच कितनी है? 220। पाई आर है आपकी 8 स्क्वायर और एच कितनी है? 60। ठीक है। अब इसे हल कर दीजिएगा। पाई गुणे 12 गुणे 12 गुणे 200, पाई गुणे 8 गुणे 8 गुणे कितना हुआ? 60। पाई की वैल्यू 3.14 कॉमन हो गई। 144 गुणे 220, 64 गुणे कितने हो गए? 60। दशमलव हटाओगे इसे कितना कर लोगे? 100 कर लोगे। तो 314/100 इसका जब गुणा करोगे आप 31,680, इसका गुणा करोगे 3840 होगा। 314/100 31,680 और इसे जोड़ोगे 35,520। अब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है? 1 घन सेंटीमीटर बराबर है 8 ग्राम। इतनी देर। अब आपका कितना बना? 35,520। 314 गुणे 35,520/100 घन सेंटीमीटर बराबर 8 गुणे 314 गुणे 35,520 बटे कितने हो गए? 100। ये ग्राम हुआ जाके आपका। अब इसको भाग दे दो आप 1000 से। 8 गुणे 314 गुणे 35,520/100 गुणे 1000। अब ये हुआ जाके किलोग्राम। 892 ये बना 2624 किलोग्राम। इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहे एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए ये अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला है और इस पर शंकु सम्मिलित है। ये तो है, त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 120, तो इधर भी 60 ही होएगा, फिर ये तो होएगा। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंब बेलनाकार बर्तन में सीधा इस प्रकार डाल दिया जाता है, बेलन की तली को स्पर्श करे, इसे बेलन में डाला है। ये बेलन में डाल दिया जाता है और ये तली को स्पर्श करता है। ये तली को स्पर्श कर रहा है इस टाइप का। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या बेलन की भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बेलन की, हाँ भैया नहीं ऑनलाइन 180 ये तो है। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, तो शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस माइनस अर्धगोले का आयतन प्लस काय का आयतन है शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितनी है 60 होल स्क्वायर और एच कितनी है 180, 2/3 पाई आरेगा 60 का होल क्यूब, 1/3 पाई आरेगा 60 का होल स्क्वायर और एच कितनी है शंकु की, शंकु की एच है 120। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक गोलाकार कांच के बर्तन के बेलन की गर्दन, बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये गोलाकार बर्तन है आपका ये, और इसकी गर्दन जो है वो बेलन के आकार की है। ठीक, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, नहीं जो गर्दन है उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये हुआ जाके व्यास 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हुई इसकी 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी 8.5/2। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, पानी की मात्रा चाहिए होगा, तो बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, गोलाकार बर्तन का कुल आयतन, कुल आयतन
बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई आर की जगह 8.5/2 इसका होल क्यू, दशमलव बटा दो 20 हो गए। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20 पाई आर एफ की बार 1 का होल स्क्वायर, एच कितनी है 8। 4/3 पाई गुणे 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17 पाई गुणे 1 गुणे 1 गुणे कितना हुआ 8। 4/3 पाई गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, 50 चक्कू 16 चक्कू 64 गुणे 4 प्लस पाई गुणे कितने हो गए 8। अब इसे कैलकुलेट कर लो, आप आयतन निकल आएगा और ये आपका लगभग आएगा 346.51। कितना आएगा आपका 346.51 सेंटीमीटर घात 3। ठीक है।